मुसलसल आप लोगों की एक कंसिस्टेंट लाइन थी कि जी हाँ, इलेक्शन में मैंडेट हमें मिला है, हमारे साथ धांधली हुई है और हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो मंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुंच गया है, फैसला आना है। और जो दूसरा मामला है जो ट्रिब्यूनल्स में आपकी शिकायत हैं, उसमें इस्लामाबाद में कम से कम मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगर वो फैसला आपके हक में आ गया तो ज़ाहिर एक पूरा इफेक्ट उससे क्रिएट हो सकता है। तो क्या वजह है कि अचानक इमरान खान साहब ने भी अब नए इंतखाबात का मुतालबा शुरू कर दिया कि जी अब नए इंतखाबात कराएं और शफाफ इंतखाबात कराएं? देखिए जी, ये मुतालबा तो पहले दिन से है। अगर आप ये देखें कि हमारी जो तारीख़ है उसमें जब जब मसाइल आए हैं वो मसाइल इसी वजह से आए हैं कि जब इस किस्म के रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं। और इस दफ़ा तो जो 2024 ये जो इलेक्शन था 2024 का, ये इलेक्शन तो तारीख़ में ऐसा इलेक्शन किसी ने देखे नहीं कि आपने देखा कि हमारी जमात के साथ जिस तरह से किया गया, हमारी जमात का सिंबल ले लिया गया, उसके बावजूद लोगों ने जिस बड़ी तादाद के अंदर हमें वोट दिया, पूरे पाकिस्तान से गवाही आई, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने निकल के हमें वोट किया, लेकिन उसके बावजूद आज तक अभी भी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म 45 जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये एक ऐसा एक इस वक्त ये इशू बन चुका है जिसको सॉल्व करना शायद जो है वो पॉसिबल ना होगा। मगर जो आपको उम्मीद थी, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 6 जजेस ने भी जब खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद एक जो तहरीक इंसाफ इस उम्मीद का इजहार कर रही थी कि मुमकिन नहीं है कि मामलात को दबाया जा सकेगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा, आप कह रहे हैं अब ये वो उम्मीद है नहीं, अब नए इंतखाबात ही वाहिद हल नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता आपको आपका जो क्लेम किया गया मैंडेट है वो वापस मिलेगा? सर देखिए, जो मसाइल हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर घिरा हुआ है वो सबसे बड़े फाइनेंशियल और इकोनॉमी के मसाइल हैं। इन मसाइल को एक ऐसी हुकूमत हल कर सकती है जो हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो। ये हुकूमत इस वक्त जो हम पे मुसल्लत कर दी गई है, इसको तो अवाम ने वोट ही नहीं दिया। अब अगर ये फैसले, सख्त फैसले लेते हैं, कुछ टैक्सेशन के फैसले लेते हैं, तो अवाम तो इनके पीछे खड़ी नहीं है। अवाम के रिएक्शंस आपको बता रहे हैं कि आए रोज़ आप देखते हैं कि जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन आपको हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपने परमानेंटली ये सोल्यूशन आप इन मसाइल का चाहते हैं तो फिर एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का किसी किस्म का कोई किरदार ना हो। इस्टेब्लिशमेंट अपने जो सियासी किरदार है उसको बिल्कुल ख़त्म करे। खान साहब ने सिर्फ ये एक बात नहीं की, उन्होंने दो बातें की है। उन्होंने कहा कि ऐसा इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन कमीशन के नीचे हो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और ऐसा इलेक्शन हो जहाँ पे तमाम पार्टीज़, हमारी जितनी मुखालिफ पार्टियाँ हैं उनको भी मौका पूरा मिले, और जब तमाम पार्टीज़ को मौका मिले उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इलेक्शन हो, और वो तभी मुमकिन है जब किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट किसी लेवल पर ना हो। तो जब आप आज मिले तो इमरान खान साहब ने इस बात की, और इमरान खान साहब जब आप आज मिले तो वो किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बात को? जाहिर है उनका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर ही है, मगर फिर वो बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही है, मगर वो फिर नए इंतखाबात भी चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मुदाखलत ना करे। क्यों लग रहा है इमरान खान साहब को कि उनका मुतालबा अचानक मान लिया जाएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं शाहजेब साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि इस वक्त जो पीडीएम या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त हम पे मुसल्लत है, उनके पास तो अख्तियार है नहीं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो महज फीते काटने के लिए रखे गए हैं। आज खान साहब ने खुद ये रिपोर्टर्स के जवाब में ये उनको यही उनका जवाब था। एग्जैक्टली उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ तो बेख्तियार है, उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। तो जब अख्तियार उनके पास नहीं है, जिनके पास अख्तियार है, जो इस वक्त इन रियल ये तमाम अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हीं से बात होगी। उन्हीं को कहा जाएगा कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको आप उससे विड्रॉ हों, आप उससे पीछे जाएं। अगर हम इनसे किस चीज़ के ऊपर बात करें, 8 फरवरी को लोगों ने जो है वो बता दिया कि लोग किस तरफ खड़े हैं। अब अगर हम इनसे बात करते हैं तो इनकी अपनी हुकूमत गिर जाती है, तो ये अपनी हुकूमत क्यों गिराएंगे? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि जिसका कोई सोल्यूशन इसके अलावा हो नहीं सकता। कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों नए इंतखाबात के लिए राजी होगी अगर इमरान खान साहब को लगता है वही करा सकते हैं, और क्यों मुदाखलत ना करने के लिए राजी होगी? देखिए, जो इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या जो जिस नैज पे हम पहुंच चुके हैं, क्या आपको लगता है कि ये इंस्टेबिलिटी, अब ये अपने इनके वजीर जो हैं वो कह रहे हैं, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं, तब जो क्रेडिबिलिटी थी सिलेक्शन कमीशन की, जिस तरह का इलेक्शन
इन्होंने करवाया, ये आप ये देखिए ना कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जिनका हम बार बार कहते रहे। इलेक्शन से पहले हमने हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारी पार्टी के साथ जिस तरह से किया गया, उसके बावजूद ये रिजल्ट्स आए। अगर आप ये इंडिपेंडेंटली लोगों को चांस देते और हमारी पार्टी हमारे बल्ले के निशान के साथ होती तो इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है जिसको अवाम पीछे उसके खड़ी हो, और वो हुकूमत तभी आ सकती है जिसको अवाम वोट करे और अवाम वो कंट्रोल करे। अल्टीमेटली वही हेल्म ऑफ अफेयर्स। मगर क्या जब आज आप मिले इमरान खान साहब, उम्मीद कर रहे हैं लेजिस्लेशन करनी है, उसके लिए आपको जो 2/3 मेजोरिटी भी एट टाइम्स चाहिए होगी, तो वो अब एक ऐसी हुकूमत हो सकती है जो इस वक्त तो कभी भी आपको नहीं नजर आ रही। और इमरान खान साहब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिहा हो जाएंगे जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्योंकि ज़ाहिर जो इद्दत में निकाह का मामला है उसमें जो उनको सजाएं हुई हैं वो तो इंतहाई मुतनाज़ जजमेंट है, हर तरफ से उस पर तनकीद हुई और ये तवक्को भी की जा रही है कि शायद 2-3 दिन में उस पर रिलीफ मिल जाए। मगर साथ ही 9 मई के 3 केसेस में उबूरी जमानत की दरख्वास्तें उनकी मुस्तरद कर दी गई हैं। आपको लग रहा है अगर उनकी बरियत होती है तो उनकी रिहाई हो जाएगी या नए केसेस में इन केसेस में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? खुद इमरान खान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, खान साहब जो हैं वो इनसे तो बिल्कुल कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखते कि ये कोई अच्छाई करेंगे। वो सिर्फ अदलिया से हमेशा उन्होंने अपनी इस्तदा की है, अदलिया से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होगा। सिर्फ अदलिया की बुनियाद पर उनको बिल्कुल एतमाद है जजेस के ऊपर, और वो जो है वो खुल के जो है वो कहते भी हैं, उन्होंने बार बार अपना ट्रस्ट जो है वो शो भी किया है। अदलिया से हमें उम्मीद है, इनसे तो हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। अब देखें कि एक हुकूमत जो खुद उनके वज़रा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम 5 साल खान साहब को अंदर रखने का प्लान रखते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको अदलिया ही अल्टीमेट जो आर्बिट्रेटर है वो हमारे अंदर तो अदलिया ही है। तो अदलिया अगर अपने इंडिपेंडेंट और आज़ाद फैसले करेगी तो खान साहब बिल्कुल रिहा होंगे, और उनको यही उम्मीद है कि अगर अदलिया अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी तो वो जल्द रिहा होंगे अनकरीब। मगर उन्हें नहीं लग रहा खुद भी कि वो रिहा हो जाएंगे? देखिए जी, ये ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर वो एक तरफ से बयानात ऐसे आ रहे हैं कि वो एक ख्वाहिश का इजहार। कभी हमने ये नहीं देखा, इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपने कभी बयान सुना हो कि इमरान खान चाहते हैं कि इतने अरसे के लिए नवाज शरीफ अंदर रहें। तो ये पहली दफ़ा है, अनप्रेसिडेंटेड भी है के साथ इमरान खान साहब के जो है वो इस तरह से ब्लैंकेट इमरान खान साहब के तो हुकूमत जो किसी और के नहीं, इमरान खान साहब के अपने बयानात थे, मैं इतने लोगों को जेल में डालना चाहता हूं, मैं फला को जेल में डालना चाहता हूं। फिर उनके वुज़रा आके बताते थे नैब किसको गिरफ्तार करने वाला है, किसको नहीं गिरफ्तार करने वाला है। फिर इमरान खान साहब गिरफ्तार होने वालों को बताते थे कि इसका टीवी निकालूंगा, इसका ऐसी निकालूंगा। ये तो तारीख का हिस्सा है, आप क्यों अपनी तारीख की मिसालें दे रहे हैं? अपनी आपके साथ जो हो रहा है उस पर ज़ाहिर ज़रूर सवाल उठता है कि नहीं होना चाहिए आपके रहनुमाओं के साथ, मगर खान साहब की अपनी हुकूमत में जो कुछ हुआ और जो खान साहब कहते थे और दावे करते थे वो तो अपने अंदर एक सवालिया निशान है। शाहजेब साहब, आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब पर एक केस भी नहीं बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब पर नैब का एक केस बनाया गया जो कि वो पानी की साफ कंपनियों का एक केस था। उसके अलावा तमाम रेफरेंसेस जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब या उनकी बेटी जो है वो जेल में बंद रहे, वो तमाम केसेस इन्होंने खुद इनहेरिट किए। पीपल्स पार्टी के दौर के वो केसेस थे या उससे पहले के दौर के, इनके अपने दौर के केसेस थे। तो बात रही कि मगर विक्टिमाइज तो हुए ना आपके दौर में, पहले वो एक दूसरे के खिलाफ करते थे, फिर आपके दौर में ये विक्टिमाइजेशन शुरू हुई, नए केसेस बहुत सारे। आज तो खुद शहजाद अकबर साहब मानते हैं कि एहसन इकबाल साहब के साथ गलत हुआ, मगर उस जमाने में आपके वुज़रा कहते थे एहसन इकबाल के खिलाफ इतने सबूत हैं और बहुत सारे आएंगे। आज शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ गलत हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ गलत हुआ, और आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं। तो ऐसे आगे तो नहीं बढ़ सकता कि आप माजी को कहें कि जब ठीक हो रहा था और आज गलत हो रहा है। आज गलत हो रहा है मगर माजी में गलत हो रहा था, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ना जब दोनों गलतियां मानी जाएंगी। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना वाजे कर दूं। एक पॉलिटिकल पार्टी है PMLN, अगर उनकी जो कैबिनेट जो है वो अगर खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की परमिशन दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ चाह रही है। अब एहसन इकबाल साहब के साथ अगर ज्यादती हुई थी तो वो 5 साल खान साहब को कैद रखने की बातें किस मुंह से कर रहे हैं? क्या वो अदालत हैं? क्या वो उनके पास क्या अख्तियार है कि वो किस तरह से ये बात कर रहे हैं? तो जब आप पूरे निज़ाम को आप उससे बढ़ के स्टेटमेंट्स देंगे, उससे बढ़ के अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगे और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का इजहार करेंगे, कानून का उसमें कहाँ अमल दरामद रह जाएगा? तो अगर और मुझे फिर और ये आम बात है, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आज उन्होंने ये सीखा कि आज इनकी बारी है तो वो ये इस किस्म के बयान देंगे। ये आम बात है कि तमाम जमातों को अपने अपने माजी से बड़ा सीखने की ज़रूरत है कि आज जो वक्त
है वो कल वैसा वक्त नहीं रहेगा। जिनका आज अच्छा है उनका कल बुरा वक्त आ सकता है और शायद उसी वक्त मामला बेहतर होंगे।